उठो गुरुमुख उठो। श्री गुरु महाराज जी का हुक्म है गुरुमुख उठो। श्री गुरु महाराज जी का हुक्म है गुरुमुख उठो। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सभी गुरुमुख प्रेमियों से सब प्रेम जय सच्चिदानंद। वंदो चरण सरोज गुरु मुद मंगल आगार। जय सेवत नर होत हैं भव सागर से पार। गुरु जी के सुमिरन मात्र से नाशत विघ्न अनंत। तासे सर्वारंभ में ध्यावत हैं सब संत। श्री आनंदपुर की जो हरियाली पेड़ पौधों की है, बाग बगीचों की है, फूलों की है, फलों की है, कितना सुंदर लगता है। ऐसी हरियाली को देखने मात्र से मन मस्तिष्क तरोताजा हो जाता है, हरा भरा हो जाता है, मानसिकता में सुधार आ जाता है। और जो हरियाली खुशहाली श्री सतगुरुदेव महाराज जी के सुंदर सुंदर दर्शनों की है, जो रौनक श्री हजूर के दर्शनों की सभी गुरुमुख प्रेमियों के दिलों में घर किए हुए है, बसी हुई है रौनक। अंतर हृदय भी ऐसी खुशहाली, ऐसे दर्शन पा करके हरा भरा हो जाता है। बाहर भी चारों ओर बहार छाई हुई है और हर गुरुमुख के अंदर भी रूह के पास रूहानी खुशहाली का नज़ारा हर गुरुमुख प्रेमी अनुभव करता है, कर रहा है। ये केवल गुरुमुख प्रेमी ही जानते हैं, जो इस वक्त श्री आनंदपुर दरबार में, श्री आनंदपुर धाम की धरा पर पहुंच करके सुंदर सुंदर दर्शनों का लाभ प्राप्त कर रहे हैं। जब जब श्री गुरु महाराज जी के दर्शन होते हैं, गुरुमुख प्रेमियों को जब जब दर्शनों का अवसर मिलता है, अपने आप को भुला करके सतगुरु के दर्शनों की मस्ती में खो जाते हैं। दुनिया को भूल करके दुनिया बनाने वाले के प्रेम में मगन हो जाते हैं, उसी के बन जाते हैं। यही रचना रचाई है श्री परमहंस दयाल महाराज जी ने कि इस धरा धाम पर बैकुंठ ही उतार दिया है। बल्कि श्री परमहंसों के दर्शन करते हुए श्री हुजूर गुरु महाराज जी की छत्र छाया में, उनकी चरण शरण में बैठ करके जो दिव्य अति दिव्य नज़ारा गुरुमुख प्रेमी प्राप्त करते हैं, देखते हैं, अपने अंतर हृदय में भरते हैं, ऐसी सच्ची खुशी का
कोई पारावार नहीं, कोई सतगुरु की महिमा का पारावार नहीं पाया जा सकता। गुरुमुख प्रेमी जब सड़क पर से चलते हुए श्री दर्शन हाल में जा रहे होते हैं, कैसी मर्यादा है श्री दरबार की। अनेकों अनेक गुरुमुख प्रेमी सफ़ेद कुर्ता पायजामा पहने हुए और सर पर रुमाल बांधे हुए, सर को ढके हुए, एक अनुपम मर्यादा जो दरबार की है, उस मर्यादा में मर्यादित रह करके गुरुमुख प्रेमी सड़क पर चलते चले जा रहे होते हैं, श्री दर्शन हाल में पहुंच रहे होते हैं। किसी का कुछ पता नहीं लगता, कौन अमीर है, कौन गरीब है, सब कुछ श्री सतगुरुदेव महाराज जी की छत्र छाया में आकर के ढक जाता है। अगर कुछ नजर आता है, अगर कुछ पता चलता है एक दूसरे का, तो यही पता चलता है कि सब गुरुमुख प्यारे हैं। और यहाँ हर घड़ी हर पल सुंदर दर्शनों के, सत्संग के, श्री आरती पूजा के, भक्ति के नज़ारे ही नज़ारे हैं। किसी की जात का पता नहीं, किसी के मजहब का पता नहीं, कोई किसी से पूछता नहीं, किसी को ऐसा कोई किसी से सरोकार नहीं, और ज़रूरत भी क्या है। जैसा भगवान ने इस दुनिया में बना करके भेजा है, केवल बस वही पहचान काफ़ी है कि भगवान ने इंसान बनाया है, भगवान ने नर बनाया है। और ऐसी अनुकंपा सतगुरुदेव महाराज जी की है कि नर से भी नारायण बना देना चाहते हैं श्री आनंदपुर धाम में आए हुए गुरुमुख प्रेमियों को। कितनी सतगुरु की दयालुता है। और गुरुमुख प्रेमी स्वयं भी भूल जाते हैं। जो करोड़ों का कारोबार या करोड़ों का बैलेंस रखने वाले, वे भी भूल जाते हैं कि मैं कौन हूँ, मैं अमीर हूँ कि गरीब हूँ, सब भूल जाते हैं। सब कुछ वो भूल चुके होते हैं। और जो केवल 2 वक्त की रोटी ही घर में खाता हो, जैसे तैसे करके श्री दरबार में पहुंचा हो, वो भी भूल जाता है कि मैं कहीं तंगी में हूँ या कुछ परेशानी में हूँ। वो भी अपने आप को केवल सतगुरु की शरण मात्र में आ जाने से, बेशक अमीरी गरीबी का ख्याल भूल जाता है, लेकिन हर गुरुमुख ये समझता है कि मैं शहनशाह हूँ, मैं सतगुरु का सेवक हूँ। और सतगुरु के सेवक शहनशाह होते हैं, क्योंकि स्वयं सतगुरु जो हैं त्रिलोकी के, तीनों लोकों के शहनशाह श्री आनंदपुर धाम में विराजमान हैं। दिव्य दर्शनों के नज़ारे गुरुमुख प्रेमी प्राप्त करते हैं। गुरुमुख प्रेमी क्यों ना अपनी मान बड़ाई भूल जाए। कैसे याद रह सकती है उनकी मान बड़ाई, अहंकार कैसे उनके अंदर रह सकता है, जबकि सभी गुरुमुख प्रेमी बड़ा छोटा श्री लंगर हाल में जब एक लाइन से बैठ कर के लंगर प्रसाद ग्रहण कर रहे होते हैं, गरीब के साथ कोई अमीर बैठा हुआ है, अमीर नीचे बैठकर खा रहे हैं और गरीब मेज और कुर्सी पर बैठकर खा रहा है। अगर उसको कोई तकलीफ़ है नीचे बैठने में,
तो बाअदब कुर्सी और मेज पर खाना खाने का अधिकारी ये सतगुरु ने अधिकार बख्शा। दुनिया में कहीं ऐसा नहीं। दुनियावी जो रीति रिवाज है, संसार की जो महिमा गरिमा है, वो जाति पाति का भेद है, अमीर गरीब का हिसाब किताब है, छोटा बड़ा मान सम्मान। लेकिन सतगुरु के द्वार पर आकर सब कुछ मिटा करके गुरुमुख प्रेमी साफ सुथरे हो जाते हैं। ऐसा सुंदर अवसर पा करके गुरुमुख प्रेमियों के जन्म जन्मांतरों के पाप धुल जाते हैं। जब श्री दर्शन हाल में गुरुमुख प्रेमी बैठे हुए एक दूसरे के साथ कंधे से कंधा जोड़कर बैठते हैं, कोई नहीं सोचता कि मैं बड़ा हूँ और कोई नहीं सोचता कि मैं छोटा हूँ। सबका एक समान अधिकार हो जाता है। ये भक्ति की शुरुआत है। ये हमारे श्री परमहंसों की एक मर्यादा है। श्री दरबार में पहुंचकर जो गुरुमुख प्रेमी श्री दर्शनों का लाभ प्राप्त करते हैं, सत्संग प्राप्त करते हैं, सुनते हैं। शाम का वक़्त हो रहा था। कल जब दर्शन तो रोज शाम के वक्त खुलते, लेकिन हर रोज दिव्य अति दिव्य दर्शनों का नज़ारा अनोखा निराला होता है। कहीं किसी को ऐसा नहीं लगता कि जो दर्शन कल किए थे आज भी वही है, बल्कि रोज तो क्या हर पल एक नई खुशी, नया आनंद, आनंद से सरबोर हुआ जाता है गुरुमुख प्रेमी। हर एक श्री दर्शन हाल में पहुँचे। ये कल जो दर्शन परसों खुले 28 तारीख को दर्शन खुलने का समय हो रहा था। गुरुमुख प्रेमी सभी श्री दर्शन हाल में पहुंच रहे, पधार रहे थे और इधर वक्त हुआ श्री गुरु महाराज जी के आने का। श्री गुरु महाराज जी आकर सिंहासन पर विराजमान हुए। सुंदर सुंदर दर्शन गुरुमुख प्रेमियों को हुए। दंडवत प्रणाम किया। श्री गुरु महाराज जी ने हुक्मनामा देकर आशीर्वाद प्रदान किया। पर्दे खुलते ही एक झलक मात्र सतगुरु की प्राप्त करते ही जयकारों का जय घोष होता है। उसी में मन प्रफुल्लित हुआ जाता है, आत्मा गदगद हो जाती है। किसी को कोई किसी प्रकार की कमी नहीं होती, लेकिन सतगुरु के दर्शनों की प्राप्ति होने पर ऐसे लगा है कि आज अभी मैं दर्शन पा करके मुकम्मल हो गया। इससे पहले तो मैं कुछ भी नहीं था। कितना ही कुछ संसार में प्राप्त क्यों ना कर लिया जाए, लेकिन दर्शनों की जो खुशी है अलौकिक है, अदम्य है, रोम रोम को पुलकित करने वाली है। ऐसा अनूठा आनंद पा करके गुरुमुख प्रेमी गदगद हुए सतगुरु के दर्शन करके। महात्मा जनों ने माथा टेकना प्रारंभ किया। जब श्री गुरु महाराज जी को पीतांबर धारण करवाते हैं, सुंदर हार पहनवाते हैं, श्री गुरु महाराज जी
बड़े सुंदर दर्शन देकर जब गुरुमुख प्रेमियों को कृतार्थ करते हैं, ऐसे समय की महिमा का वर्णन नहीं किया जा सकता। और इसी प्रकार सत्संग शुरू हुआ। महात्मा जी ने सत्संग की शुरुआत की। पहले शुरू करते ही सत्संग की शुरुआत में ही सबका ध्यान आकर्षित श्री गुरु महाराज जी की ओर कराया जाता है कि श्री श्री 108 श्री सद्गुरुदेव महाराज जी का सुंदर दर्शन ध्यान करते हुए प्रेम पूर्वक बोलो जयकारा। दर्शन ही दर्शन गुरुमुख प्रेमी के तन में, मन में, हृदय में समा जाते हैं। इसीलिए दर्शन हाल नाम रखा हुआ। अलग अलग नाम हैं, दिव्य सत्संग भवन है, विशाल सत्संग भवन है, लेकिन एक ही नाम से जाना चाहता है कि श्री दर्शन हाल में दर्शन खुले हुए। इसी प्रकार सब गुरुमुख प्रेमियों ने जयकारा लगाया महात्मा जी के साथ। और ये भी उच्चारण होता है कि अपनी जिह्वा को पवित्र करने के लिए मीठी स्वर में जयकारा लगाओ। यानी जयकारा लगाने मात्र से जिह्वा पवित्र हो जाती है। जैसे जय सच्चिदानंद बोलना सिखाते हैं, नाम का जाप हम करते हैं। जब जब भी भगवान के नाम की महिमा गाते हैं, सत्संग सुनते हैं, सुनाते हैं, कभी जिह्वा पवित्र करते हैं, सत्संग सुनकर कान पवित्र करते हैं, दर्शन करके आँख पवित्र करते हैं, सतगुरु की संगत में बैठ करके हम पूर्ण रूप से पवित्र हो जाते हैं, रोम रोम पवित्र हो जाता है। फरमाया सत्संग में कि गुरुमुखो, जिस भगवान का दर्शन पाने के लिए, ऐसे सतगुरुदेव भगवान का दर्शन पाने के लिए हजारों हजारों साल तप किया करते थे, तपस्वी योग किया करते, कठिन साधनाएं किया करते थे, फिर भी उनको दर्शन होता था या नहीं। लेकिन गुरुमुख प्रेमी सब भाग्यशाली हैं ऐसे कि उनको बड़े सहज में, सरलता में ही सुंदर सुंदर दर्शन प्राप्त हो रहे हैं। ऐसे सुंदर दर्शनों की लाखों लाख बधाई हो। वास्तव में ये भगवान का दर्शन है, श्री दर्शन हाल में बैठकर जो हम कर रहे हैं। कुछ पंक्तियां सुनाई इन सुंदर दर्शनों के उपलक्ष्य में कि आनंद ही आनंद बरस रहा श्री आनंदपुर दरबार में, संगत सारी झूम रही है श्री सतगुरु जी के प्यार में। चारों ओर बज रही खुशियों की शहनाई है, सतगुरु जी के सुंदर सुंदर दर्शन की सभी को लाखों लाख बधाई है। श्री आरती पूजा की 2 लाइनें याद दिलाई, हम जानते ही हैं। वो ये सुनाया कि जिस पर होवें गुरु दयाल, भक्ति धन से करे निहाल। मतलब कि जिस पर भी, जिस भी गुरुमुख पर सतगुरु की दया हो जाए, सतगुरु जिस पर दयाल हो जाए, सतगुरु की कृपा हो जाए, उसको भक्ति के धन से निहाल कर देते हैं, माला माल कर देते हैं। कुछ गुरुमुख प्रेमियों को दिन के समय
श्री गुरु महाराज जी ने जो वचन फरमाए वो सुना रहे थे महात्मा जी। क्योंकि गुरुमुख प्रेमी जो मत्था टेकने आते हैं, जो सतगुरु के नज़दीक पहुँचते हैं, कितने ही उनके भाग होते हैं जिन पर ये बख्शिश होती है जो श्री गुरु महाराज जी उन्हें भक्ति का पाठ पढ़ाते हैं। यूँ तो सभी गुरुमुख प्रेमियों को वक्त वक्त पर जब श्री दर्शन हाल में श्री गुरु महाराज जी वचन फरमाते हैं तो सभी गुरुमुख प्रेमी सुनते ही हैं, भक्ति का पाठ पढ़ाते हैं, भजन सुमरन करने की हिदायत फरमाते हैं। और अलग अलग समय पर भी गुरुमुख प्रेमी जो पहुँचते हैं, यानी संतों महापुरुषों का लक्ष्य ही एक है, उनका मकसद ही एक है, उनको एक ही पाठ पढ़ाना होता है। किसी भी प्रकार से यही समझाना होता है कि संत महापुरुष संसार में केवल और केवल इसलिए आते हैं कि वो अपनी भूली भटकी हुई रूहों को मार्ग पर चलाते हैं, भक्ति के मार्ग पर चलाते हैं। कुछ वचन फरमाकर भी बताया जो वर्णन में आते हैं। परमार्थ के कारणे संत लिया अवतार, संत लिया अवतार जगत को राह चलावें, भक्ति करें उपदेश ज्ञान दे नाम सुनावें। कि महापुरुषों का, सतपुरुषों का संसार में आना केवल और केवल परोपकार के लिए, भलाई के लिए। हम गुरुमुख प्रेमियों की भलाई चाहते हैं, इसीलिए हमें ऐसा पाठ पढ़ाते हैं जो गुरुमुख प्रेमियों को श्री गुरु महाराज जी ने, हुजूर गुरु महाराज जी ने वचन फरमाए, जो पाठ पढ़ाया भक्ति का, जो दया, जो दयालुता उन पर लुटाई, वो सुनाया महात्मा जी ने कि श्री दरबार की सेवा भक्ति करते हुए 2 घंटे भजन अभ्यास निश्चित रूप से करना है। ये कितना उपकार है हम सभी जीवों पर, हम सब पर कितनी कृपा है, दयालुता है। अगर हम सतगुरु के वचन जिस भी प्रकार से सुने, घर बैठे हुए भी अगर सुनते हैं, सुन रहे हैं, जरूरत केवल मनन करने की है, सतगुरु के वचनों की पालना करने की जरूरत है। और वचन सुनाए सत्संग में कि सब सुख गुरु वचनन माही, सहजो शिष जो बिसरे नहीं। यानी सारे सुख, संसार भर के सुख, सब सुख गुरु वचनन माही, फिर कोई भी क्लेश मात्र सुख बाकी नहीं रहता। संत सहजो बाई जी कथन करते हैं, सब सुख गुरु वचनन माही, सहजो शिष्य जो बिसरे नहीं। बस गुरु के वचनों को, सतगुरु के वचनों को जो एक पल के लिए बिसारता नहीं है, भूलता नहीं है, वो सारे सुखों को प्राप्त करता है। कितने सुख मिलते हैं, कोई गिनती नहीं है। सभी के सभी सुखों का वर्णन कर दिया कि सब के सब सुख गुरु वचनन माही। गुरु के वचनों की पालना करने की जरूरत है। एक दृष्टांत भी सुनाया, श्री गुरु नानक देव महाराज जी का दृष्टांत सुनाया कि श्री गुरु नानक देव महाराज जी एक जगह विराजमान थे। एक बार बड़े
पुराने समय की बात है, जिस वक़्त धेला, आना, चवन्नी तो बहुत बड़ी बात हुआ करती थी। चवन्नी तो गिनती में आती थी, जैसे आज कोई 500 का नोट आता है, उस वक़्त इतना ही होता था, क्योंकि आधा पैसा जो चलता था, धेला, आधा पैसा, 1 पैसा, 2 पैसा, तो बड़ी बात होती थी। तो उस वक़्त की ये लीला है, श्री गुरु नानक देव महाराज जी का ये वृत्तांत है। तो एक गुरुमुख आया, जहाँ श्री गुरु महाराज जी विराजमान जब होते हैं तो गुरुमुख प्रेमी दर्शनों के लिए आते हैं, माथा टेकने के लिए भी आते हैं। ये पुरानी परंपरा है महापुरुषों की, जो आज श्री परमहंसों ने हमारे लिए श्री आनंदपुर धाम की रचना रचाई है, वही परंपराएं चल रही हैं। तो उस वक़्त जो गुरुमुख प्रेमी एक आया, तो प्रेमी ने, उस भक्त ने श्री गुरु महाराज जी, श्री गुरु नानक देव महाराज जी के चरणों में एक आना मत्था टेका। तो गुरु नानक देव महाराज जी ने वो आना उठाया और अपनी मुट्ठी में बंद कर लिया। और गुरु नानक देव महाराज जी ने अपने नज़दीक खड़े हुए सेवादार से पूछा कि भाई हमारी मुट्ठी में क्या है, बताओ। अब सेवक नज़दीक खड़े होते हैं, उन्हें तो पता ही होता है। कोई उस वक़्त इतनी लाइनें तो लगी नहीं होती थी, गिने चुने ही गुरुमुख माथा टेकने के लिए आते थे, जो वो सेवादार तो देखा ही करते हैं। तो उसने, सेवादार ने देखा था और वही वर्णन कर दिया पूछने पर कि महाराज जी, एक आना उस भगत ने अभी माथा टेका है, जो आपने वो एक आना उठा के अपनी मुट्ठी में रख लिया है, वही एक आना ही है आपकी मुट्ठी में। तब गुरु नानक देव महाराज जी ने दूसरे सेवक से पूछा कि भाई तुम बताओ हमारी मुट्ठी में क्या है। तो उसने भी वही कहा कि एक आना जो उस भगत ने मत्था टेका है, वो अपने मुट्ठी में अपने रखा, मुट्ठी बंद की है। दोनों सेवादारों की बात सुनकर गुरु महाराज जी मौन हो गए। और इतने में गुरु अंगद देव महाराज जी, जो उस वक़्त सेवादारी में हुआ करते थे, वो आ गए। तो गुरु महाराज जी ने उनसे पूछा, भाई बताओ आप हमारी मुट्ठी में क्या है। अब गुरु अंगद देव जी महाराज जो उपस्थित हुए उस वक़्त, पहले नहीं थे, उन्होंने देखा नहीं था कि किसने क्या मत्था टेका, क्या गुरु महाराज जी ने मुट्ठी में छुपाया, उनको कुछ पता नहीं। फिर भी गुरु नानक देव महाराज जी ने पूछा और गुरु अंगद देव महाराज जी ने वर्णन किया कि सच्चे पातशाह, आपकी इस मुट्ठी में पूरी त्रिलोकी समाई हुई है। ये अपना अपना भाव होता है, अपना नज़रिया होता है। चाहे देखी हुई वस्तु कुछ भी मापदंड तय कर सकती है, लेकिन संतों महापुरुषों के बारे में जो वर्णन एक गुरुमुख का, एक सेवक का होता है, वो भी अपने नज़रिए से, अपने भाव से होता है। ये कोई विरले विरले गुरुमुख ही वर्णन करते हैं, क्योंकि उनकी धारणा, उनका नज़रिया ही ऐसा होता है कि सद्गुरु की मुट्ठी में वास्तविकता क्या है वो बयान की, कि आपकी मुट्ठी में त्रिलोकी समाई हुई है। ऐसे ही सहजो बाई जी ने जो कथन किया, जो वर्णन सत्संग में हो रहा था, सब सुख गुरु वचनन माही, सहजो शिष्य जो बिसरे नहीं। अगर सतगुरु के वचनों को हम भुलाएं नहीं,
तो सतगुरु के वचनों में ही सारे सुख हैं। और सभी से हमारे हुजूर सतगुरु दाता दीनदयाल महाराज जी रात और दिन वचन फरमाते हैं, वचन फरमाते रहते हैं, उन्हें हिदायत करते रहते हैं। हम सुनते हैं, समझते भी हैं और अगर अमल भी करते हैं तो सतगुरु के वचनों में जो सुख है वो इस लोक में भी हमारे जीवन को सुशोभित करता है और परलोक भी हमारा महका देता है। जब जब भी ऐसा अवसर गुरुमुख प्रेमियों को मिलता है, हृदय के कपाट खुल जाते हैं। कौन समझाता है, कौन सुनाता है ऐसी सच्ची वाणी? सतगुरु ही तो हमारे सच्चे हितैषी हैं, जो हमें एक एक वचन से सच्चाई का राज समझाते हैं, गहरे से गहरे राज के ऊपर से पर्दा उठाते हैं। गुरबाणी के वचन सुनाए कि सभे गल्लां विसरन, इक्को गल विसर न जाओ। धंधा सब दिलाई के, सतनाम दिया सतवाओ। आशा सभे लाई के, इक आस कमाओ। जिन्ना सतगुरु सेवियां, तिन्ना अगे मिलिया था। संत महापुरुष ही वर्णन करते हैं शास्त्रों में, ग्रंथों में, कि चाहे सारी दुनिया के काम धंधे भूलें तो भूल जाएं, बिसर जाएं, सब बातों को भुला दें, सब कामों को भुला दें तो भुला दें बेशक, लेकिन एक बात को कभी भुलाना नहीं है। जो सतगुरु हमें नाम की बख्शिश करके नाम का सुमरन करने के लिए बार बार हिदायत करते हैं। हमारे जीवन का असली लक्ष्य तो यही है, असली मकसद तो हमारे इस मनुष्य जीवन का यही है कि हम अपने असली मकसद में कामयाब हो जाएं। इसीलिए बार बार हमें फरमाते हैं कि हम कहीं भूल ना जाएं, क्योंकि जीव जो है भूलनहार है, भूल जाता है, बार बार भूल कर बैठता है, संसार में फंस जाता है। और महापुरुष हमें बार बार, हमारे गुरु महाराज जी हमें याद दिलाते हैं, हमें पाठ पढ़ाते हैं, हमें शिक्षा प्रदान करते हैं। भक्ति के मार्ग पर से जो हम भटक जाते हैं, बार बार हमें भक्ति की राह पर ले आते हैं, भक्ति की राह पर चलाते हैं और हमारा जीवन सफल कराना चाहते हैं। जैसे फरमाया कि जिना सतगुरु सेवियां अगे मिलियां था, कि जिस जिसने भी इस मनुष्य जीवन को पा करके सतगुरु की सेवा की है, सतगुरु की आज्ञा को माना है, सतगुरु की वचनों की पालना की है, आगे दरगाह में उसी को ठिकाना मिलता है। क्योंकि सतगुरु ही हमारे यहाँ भी मीत सखा हैं और आगे भी हमारा साथ निभाने वाले हैं। हम अगर सतगुरु के वचनों की पालना करते हैं, सतगुरु के संग साथ रहने की पूरी कोशिश करते हैं, सतगुरु की आज्ञा को मानते हैं, भजन करते हैं, सुमरन करते हैं, तो इस शरीर छोड़ने पर हमारी जीव आत्मा का परमात्मा से मिलन होना पूरा पूरा संभव है। क्योंकि यही तरीका है आत्मा से परमात्मा को मिलाने का।
फिर से श्री परमहंस दयाल महाराज जी के भी वचनों की याद दिलाई कि जिस प्रकार संसार में हमें चलने के लिए दो पाँव की ज़रूरत है, दो पाँवों की मदद से हम चल करके अपने घर पहुंचते हैं, घर से निकल पड़ते हैं, फिर घर पहुंच जाते हैं। एक पक्षी को आकाश में उड़ने के लिए भी दो परों की ज़रूरत होती है, जिससे वो एक जगह से चलकर दूसरी जगह पर पहुंच जाता है। ऐसे ही हमारी आत्मा को परमात्मा से मिलने के लिए दो साधन जरूरी बताए हैं कि एक सेवा और दूसरा सुमरन। ये अगर दो साधन हम अपना लेते हैं, सतगुरु के वचनों को मान करके हम नित्य प्रति यत्न करते हैं, श्री आरती, पूजा, सेवा, सत्संग, सुमरन, दर्शन, ध्यान, इनको सबको एक समझ लें, दूसरा साधन सुमरन को समझ लें। अब सेवा दरबार की करना आवश्यक है, लेकिन जो दरबार में नहीं पहुंच सकता, श्री आरती पूजा को नित्य प्रति सुबह शाम पूरी शुद्ध लगा करके, दिल लगा करके श्री परमहंसों के सामने खड़े होकर आधा घंटा 25 मिनट एक बार में श्री आरती पूजा में लगता है, दूसरी बार वही 25 मिनट। ऐसे ही श्री गुरु महाराज जी के सामने उपस्थित होकर दिन में कई बार भोग लगाना होता है, श्री गुरु महाराज जी को आराम कराना होता है, विश्राम कराना होता है, सुबह उठाना होता है, उनको साफ स्वच्छ वस्त्र से स्नान कराते हुए फिर विराजमान करना होता है, वहाँ साफ सफाई करनी होती है, समय समय पर पीताम्बर को धो करके फिर से पहलाना होता है। कब कौन सा पर्व है, कब संक्रांति है, इस प्रकार से उपस्थित होकर श्री चरणों में माथा टेक करके हम शुक्राना गाते रहें, गुरु महिमा का पाठ करते रहें। इसमें भी तो समय लगता है, ये भी सेवा है। जहाँ हमने अपने घर में सतगुरु को विराजमान कराया है, श्री परमहंसों को विराजमान कराया है, अव्वल तो सभी परमहंसों की विराजमान करने की मर्यादा है, सभी श्री परमहंसों को हम विराजमान कराएं। अगर कुछ कारण है तो सबसे बड़ी ज़रूरत है अपने सुंदर भाव की, सुंदर विचार की। अगर श्री पंचम पातशाही गुरु महाराज जी और हुजूर गुरु महाराज जी दो ही विराजमान हैं या एक ही विराजमान है, इससे भी बढ़कर अगर कोई दुविधा है तो अपने हृदय के मंदिर में, अपने दिल के अंदर श्री परमहंसों को विराजमान करने से कोई भी दुनिया की ताकत रोक नहीं सकती। इसी मंदिर में बार बार जा कर के हम भोग लगाएं, विश्राम कराएं, विराजमान कराएं, श्री आरती गाएं, गुरु महिमा गाएं, नित्य ध्यान लगाएं। ये भी बड़ी उत्तम सेवा भी हो सकती है। और 2 घंटे भजन अभ्यास किसी भी प्रकार से करें, बेशक 4 किस्तों में करें, लेकिन ये सतगुरु के वचनों की पालना जो है हमारी आत्मा को परमात्मा से मिलाने के लिए पर्याप्त है। और कोई किसी प्रकार की जो दुविधाएं हैं वो भी सब की सब मिटती हुई नजर आएंगी। आज अगर श्री परमहंसों का मंदिर हमारे घर में नहीं भी है, दिल को मंदिर, जो कि असली मंदिर इंसान का ये शरीर है, शरीर के अंदर ही हरि का मंदिर है, इससे अगर सच्चे दिल से जुड़ जाएं, सच्चे दिल से सुमरन करें, श्वास श्वास सुमरन करें,
तो यकीनन क्या अंदर और क्या बाहर, चारों तरफ हमें श्री परमहंसों के दर्शन होने लग जाएंगे। उजाला ही उजाला ज्ञान का फैल जाएगा। क्या भीतर क्या बाहर सब कुछ रोशन हो जाएगा। अज्ञानता का अंधकार मिट जाएगा। सिवाय सतगुरु के कुछ भी और सत्य नहीं दिखाई देगा। सब जो झूठा संसार है वो झूठा ही दिखने लगेगा और परमात्मा का नाम ही सत्य स्वरूप है और उसी की सत्यता उजागर हमारे रोम रोम में हो जाएगी। हमारा भाव सुंदर होना चाहिए, हमारा विचार सुंदर होना चाहिए और हमारे विचार सतगुरु के वचनों की पालना करने से, सतगुरु की आज्ञा पर चलने से सब कुछ आनंद मंगल हो जाए। सुबह श्री मंदिर जी में भी महात्मा जी श्री हजूरी में सत्संग कर रहे थे कि इंसान जो है संसार की रंगीनियों में, संसार की झूठी चकाचौंध में फंसा हुआ है, उलझा हुआ है। तभी उस परम पिता परमेश्वर की याद नहीं आती, परम पिता परमेश्वर का सत्संग, उसका नाम सुमरने की ना तो हमें शुद्ध है न समय है। बस संसार को ही सत्य स्वरूप समझ करके उसी में गलतान अपना ये अनमोल कीमती समय, ये जीवन पूरा बर्बाद कर रहा है। लेकिन गुरुमुख प्रेमियों को, विरले विरले गुरुमुख प्रेमी जो कि सतगुरु की चरण शरण प्राप्त कर चुके हैं, जो सतगुरु की शरण में आ गए हैं, समय समय पर सतगुरु के दर्शन करने के लिए श्री दरबार में आ रहे हैं, आया करते हैं, फिर आया करते हैं, जाते हैं, फिर आ जाते हैं। घर में भी सतगुरु की याद बना कर रखते हैं। नित्य नियमों की पालना नित्य प्रति किया करते हैं। जैसे तैसे भी सतगुरु के वचनों की पालना करते हैं, श्री आरती पूजा करते हैं, सेवा करते हैं, सत्संग सुनते हैं, करते हैं, समझते हैं, अमल करते हैं। दर्शन करते हुए श्री परमहंसों को रोज नित्य उठाना, रात को सुलाना, दिन में भोग लगाना, कोई भी नई वस्तु ला करके सतगुरु के चरणों में अर्पण करना, समर्पण करना। सतगुरु की याद जिनको बनी रहती है कि मैं कोई वस्तु लाया हूँ, चाहे वो खाने की है, पहनने की है, सतगुरु के आगे अर्पण करना, उनसे साझा करना। पहली खुशी सतगुरु के आगे। जो सतगुरु के आगे अपनी खुशी को शेयर करता है, बांटता है, सतगुरु उसका दुख भी बांट लेते हैं। सतगुरु अपने ऐसे अनन्य सेवक को क्या भला दुखी होने दे सकते हैं? एक संसार का इंसान भी जो कि मतलब परस्त है, वो भी इतनी मर्यादा तो जानता है कि आज अगर हम किसी की मदद करते हैं तो वक्त पड़ने पर वो भी मदद हमारी करता है, क्योंकि उसको फिर से कभी मदद की ज़रूरत हो सकती है। जबकि झूठा संसार है, झूठे रिश्ते हैं, तो इतनी मर्यादा संसार में भी है। तो क्या परमपिता परमेश्वर सतगुरु, अगर हम उनसे सच्चा रिश्ता कायम करके अपनी हर खुशी उनसे बांटते हैं और उनके वचनों में ही खुशी मानते हैं, ये हमारी पहली प्राथमिकता हो कि सतगुरु के वचनों में अगर सब सुख हैं तो फिर सतगुरु के वचनों से बाहर जाना ही क्यों है?
क्यों सतगुरु के वचनों की मर्यादा को लांघ करके संसार की झूठी झिलमिल में प्रवेश करना, क्यों दुखों में उलझना, क्यों ना संभल के गुरुमुख प्रेमी चलते हुए हर वक़्त अपने सतगुरु के वचनों की पालना में लगा रहे। बेशक संसार में सब कुछ कार्य करे, दुकानदारी करे, बाल बच्चों का भरण पोषण करे, शिक्षा ग्रहण करे, शिक्षा बच्चों को प्राप्त कराए, ब्याह सगाई शादियाँ मकान वगैरह सब कुछ करते हुए केवल सतगुरु के वचनों की पालना में दिल लगा करके रखना है। दिल संसार को नहीं देना और संसार दिल के अंदर धारण नहीं होने देना। संसार में पड़ा रहे, दिल में सतगुरु की हर वक़्त तस्वीर विराजमान हो, दिल में सतगुरु के दर्शन ध्यान हर वक़्त करने की चाहत से भजन सुमरन नित्य प्रति करते हुए हर वक़्त सुख महसूस होता रहेगा। ये लोक सुखी होगा पर लोक भी सुहेला होगा। इस प्रकार दर्शनों के पश्चात जब माथा टेकने का गुरुमुख प्रेमियों को अवसर प्राप्त हो रहा था, लाइनों में जो गुरुमुख प्रेमी चलते चले आ रहे थे, अब गुरुमुख प्रेमियों में हर कोई अपने अपने प्रेम के मुताबिक, अपने भाव के मुताबिक सतगुरु के दर्शनों के लिए, सतगुरु के दर्शनों को आते हुए कुछ न कुछ श्री गुरु महाराज जी को भेंटा पूजा करने के लिए जो गुरुमुख प्रेमी लेकर आते हैं लाइनों में खड़े हुए, तो ये भी वो अवसर था कि संगत ने जब माथा टेकना शुरू किया तो एक प्रेमी हार और पीताम्बर लेकर आया, श्री गुरु महाराज जी को पहनाया। और जब जब भी ऐसा अवसर होता है, पीताम्बर पहनाया जाता है, हार पहनाया जाता है, तो वो स्वयं भी जो गुरुमुख लाते हैं जयकारे बुलाते हैं, उनके आगे पीछे गुरुमुख प्रेमी खड़े होते हैं लाइनों में, वो भी जयकारा लगाते हैं, सबकी नज़र होती है। और जो संगत गुरुमुख प्रेमियों की बैठी हुई है श्री चरणों में, वो भी ये सब नज़ारा देख रही होती है, अपने आप की शुद्ध भुलाए हुए केवल सतगुरु के दर्शन करते हुए जयकारे लगा रहे हैं। और श्री गुरु महाराज जी भी वो भी अपने शुद्ध भूले हुए अपने गुरुमुख प्रेमियों की ओर आशीर्वाद की बौछार करते हैं, आशीर्वाद लुटाते हैं, मुस्कुराते रहते हैं। और इसी प्रकार गुरुमुख प्रेमी कुछ न कुछ लाते हैं। एक गुरुमुख प्रेमी जब लाइनें समाप्त हो रही थी तो एक प्रेमी घंटी लेकर आया, श्री गुरु महाराज जी को भेंटा हुई। श्री गुरु महाराज जी ने कर कमलों में वो घंटी लेकर जोर जोर से उस घंटी की जितनी क्षमता थी, श्री गुरु महाराज जी ने बड़े प्रेम से घंटी बजाई। तो फिर जयकारे गुरुमुख प्रेमियों ने बुलाए और जब सब माथा टेक लिया तो फिर भजन हमेशा की तरह नाचने वाला भजन बोला जाने लगा। और क्या भगत क्या भगतानियाँ, सभी उठ कर के नज़दीक रेलिंगों के पास आ गए। गुरुमुख प्रेमी बीच वाली रेलिंगों में घुस जाते हैं, महात्मा जनों की तरफ पहुंच जाते हैं। महात्मा लोग थोड़े थोड़े पीछे हो जाते हैं, कोई बेंचों पर चढ़ रहा है, कोई स्टूलों पर चढ़ रहा है। पूरा श्री गुरु महाराज जी के सिंहासन को इधर उधर शीशों के आसपास तक संगत घेर लेती है और एक बड़ा झुंड बन जाता है गुरुमुख प्रेमियों का, भाईजनों की ओर, भक्तानियों की ओर, भक्तों की ओर, महात्मा जनों की ओर, चारों तरफ से गुरुमुख प्रेमी नज़दीक आकर खड़े हुए थे। और गुरु महाराज जी ने लीला शुरू की, बिस्कुट लुटाए, टॉफियाँ टप्पों के टप गुरुमुख प्रेमियों की ओर लुटाए। और इसी प्रकार लीला करते हुए, बिस्कुट लुटाते हुए, टॉफियाँ लुटाते हुए
श्री गुरु महाराज जी सबको बड़े प्रेम से सुंदर सुंदर आशीर्वाद प्राप्त करा के, सबको आशीर्वाद दे करके मुस्कुराते हुए फिर धीरे धीरे अंदर पीछे की ओर प्रस्थान किया और गुरुमुख प्रेमी मुस्कुराते हुए श्री दर्शन हाल से बाहर की ओर प्रस्थान करने लगे। एक दिव्य अलौकिक नज़ारा श्री दर्शन हाल का ऐसा दिल में घर कर लेता है, रोम रोम में ये नज़ारा समा जाता है। जाने उस वक़्त क्या ऐसा जादू कर देते हैं श्री गुरु महाराज जी, क्या रोम रोम को ऐसा बांध लेते हैं जैसे अपनी किसी को होश नहीं रहती। जब श्री दर्शन हाल से बाहर निकलते हैं तब थोड़ा थोड़ा पता लगता है कि हाँ मैं हूँ, ये मैं हूँ फिर सारा नक्शा बदल देता है। और जब जब भी ऐसे अवसर होते हैं कि मैं नहीं रहता, सुमरन में भी ऐसा होता है, दर्शन हाल में भी ऐसा होता है, श्री आरती पूजा में, चाहे ये सब कुछ हम श्री दरबार में होकर के करें, चाहे घर में होकर करें, कुटिया में होकर करें, जब जब मैं नहीं रहूँगा तब तब ये हमारे एक एक पल के नज़ारे मिनटों के, घंटों के स्वर्णिम अक्षरों में लिखे जाएंगे और यही हमारी आत्मा को परमात्मा से मिलाएंगे। आज के दर्शनों की, सत्संग की, सुंदर लीलाओं की, नज़ारों की सभी गुरुमुख प्रेमियों को लाखों लाख बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।